ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री पुरुषोत्तम नारायण विष्णु भगवान की जय। सभी पुरुषोत्तम मास का श्रवण माध्यम को श्रवण करने वाले भक्तों को मेरी जय सिया राम। अध्याय 10। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। सूति जी बोले, हे दिग्गजों, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेघावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है कि मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में तो कहूँगा। कहता हूँ, हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है वह सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से मिलता है। हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा और नाम से भी भगवान का स्मारक ही है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझे को ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, यह वह चक्र त्रैलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं। सो बैसाख मास से सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है। सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं। अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है। श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं। व्यतिपात आदि योगों के और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती है। यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम, पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को विद्वानों को भी नहीं पता तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष उम्र के कुमारियों को तो क्या ही पता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर
कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं। हे निर्भाग्ये, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, कुछ भी भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। इस जन्म में मिले, अपने दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरे पितृ था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन मन इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूति जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे भी सावित्रीपति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मासे महात्म्ये 10वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।